यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है, हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार यहाँ पे किसकी, कुछ और टेक्निक्स होती हैं, ठीक, कुछ और टेक्निक्स होती हैं। ये तो हमने फूड को हल्का फुल्का प्रोटेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक होता है इसमें आपका फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन सुना होगा आपने, ठीक है, आपने क्या सुना होगा, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को बचाए रखना आगे के लिए, है ना। ये तो हमने अभी ऑन द स्पॉट वाली बात है, जो अभी हमने इससे पहले की प्रोटेक्ट हम उसे कर रहे हैं। अब हमने उसे थोड़ी ना तबीयत खराब है यार, ठीक है। तो फूड को हमने क्या कर देना है, प्रिजर्व कर लेना है, उसे हमने आगे लंबे टाइम तक रखना है, ठीक है। तो इसमें हम एक लाइन लिख लो आप, इसमें कुछ टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं, हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं इसमें, कि लिख लो एक छोटी सी लाइन, टेक्निक्स टेक्निक्स टू प्रोलोंग, उसे आगे तक रखने के लिए, टू प्रोलोंग द सेल्फ लाइफ, ठीक है, प्रोलोंग द सेल्फ लाइफ, ठीक है, उनके सेल्फ लाइफ ऑफ ए फूड, फूड की लाइफ को बढ़ाना, बस ये फंडा है, आगे के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए उसे बचा के रखना, ठीक है। हमें पता है यार, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन अपने माइंड में आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी जो माइक्रोब होते हैं, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कब ग्रो करते हैं, माइक्रो ग्रो करते हैं कब, ये कब ग्रो करते हैं, व्हेन, जब वहां पे क्या हो, जब वहां पे क्या हो, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर कहीं पे नमी है, हल्की फुल्की नमी है, ठीक है, या वहां पे आपकी ऑक्सीजन है, वहां पे आपका ऑक्सीजन है, प्रॉपर टेम्परेचर है, ठीक है, ऑप्टिमम प्रॉपर टेम्परेचर उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जितना होना चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपके माइक्रोब ग्रो कर लेते हैं, इस बात को आपके ध्यान में रखना है, ठीक है, वहां पे आपको माइक्रोब ग्रो कर लेते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि सर ये माइक्रोब ग्रो ना करे। आप थोड़ी इमेजिन कर लो, अगर मैंने वहां से मॉइस्चर हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दी, प्रॉपर टेम्परेचर मैंने वहां से हटा दिया उनके लिए, तो माइक्रोब ग्रो ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। अब हम माइक्रोब को तो हटा नहीं सकते ना, अरे माइक्रोब तो ऐसे, आपको आपके चिप्स का पैकेट है, माइक्रोब आपके चिप्स में पैकेट है, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसे फाड़ा पैकेट, माइक्रोब वहां से हटा दिया, वो सही हो गया, ऐसा तो माइक्रोब तो नाम ही है माइक्रोब, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ये होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट से नहीं देख सकते। तो हमारा मेन गोल का पता क्या रहता है कि यार हम इस चीज को हटा दें, ये चीज हटा सकते हैं हम, जिससे माइक्रोब ग्रो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना मेन एम लिखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन में हमारा जो मेन एम होता है वो क्या होता है, रोलिंग आउट द फूड। अच्छा देखो, सबसे पहले तो फूड होता है, कहीं पे कोई खाना है, माइक्रोब के ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो खाना होना जरूरी है, ठीक है। हमने खाना वहां से हटा दिया, मॉइस्चर वहां से हटा दिया, ऑक्सीजन वहां से हटा दी, ये चीज अगर हमने कर ली तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइक्रोब की ग्रोथ बंद हो जाएगी। इसके लिए हम पे कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रिजर्वेटिव क्या है, जो प्रिजर्वेशन कर रहा है, जो प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, इनको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, देखो भाई प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन क्या है कि सर हमें उसको खराब होने से रोकना, इस रोकने में जो हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम प्रिजर्वेटिव कह देते हैं। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल, नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है आपका नेचुरल जो नेचुरली है पहले से, और एक होता है इसमें आपका क्या, केमिकल, एक होता है इसमें आपका क्या, केमिकल प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव और केमिकल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल में क्या होते हैं आपके, जैसे नमक हो गया नेचुरल है, सॉल्ट हो गया, ठीक है, शुगर हो गई, और आपका ऑयल हो गया, ठीक है, सॉल्ट शुगर ऑयल, ये क्या करते हैं, इनको हम किस में यूज करते हैं, आपने देखा होगा अचार में बहुत ज्यादा तेल रहता है, ठीक है, अचार जो पिकल्स होता है आपका, ठीक है, और जो आपका जैम होता है, बढ़िया बढ़िया चीनी उसमें पड़ी रहती है, मुरब्बा वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं, इन सब में हम किसका यूज करते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, ताकि वो खराब ना हो सके। केमिकल प्रिजर्वेटिव में देख लो, मेनली आपका एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड, जिसे आप शॉर्ट में क्या कह देते हो, विनेगर कह देते हो, ठीक है, विनेगर, या आपका सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड केमिकल है, या इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई, ये वाला याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पे, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजो
एट हो गया, ठीक है। और आपका जैसे नाइट्रेट हो गया, इनका हम वहाँ पे यूज करते हैं। नाइट्राइट सॉल्ट हो गया, ठीक है, इनका हम वहाँ यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है जो कि प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनको हम कहाँ कहाँ डालते हैं, यूरिन, जैसे आपने देखा होगा सॉस होता है, वो तो विनेगर के नाम से फेमस होता है। सॉसेस हो गए, है ना, आपकी जेलीज वगैरह किसी चीज की बना रखी है तो उसको आगे तक रखने के लिए, जेम्स वगैरह में, ठीक है। और किसमें होता है, पैकेज, PACKAGEG, पैकेज रेडी, मतलब ऐसे पैकेट जो कि क्या होता है, रेडी टू कुक, पैक्ड है वो, पैक्ड, ठीक है। पैक्ड लिखना है उसको, पैक्ड। पैक्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल, कुछ ऐसी वेजिटेबल होती है जिनको अगर हमने सीधे पानी में डालना है वो बन जाती है, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसका। तो जो भी ऐसे रेडी टू कुक वाले या रेडी टू ईट भी आप इसमें लिख सकते हो, ऐसे पैकेट जो रेडी टू ईट वाले हैं, जो रेडी टू ईट वाले हैं, इनमें हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रिजर्वेटिव का यूज कर सकते हैं, केमिकल का, तो थोड़ी लंबे टाइम तक हमें थोड़ी बहुत राहत दे देता है, ठीक है। चीज आपको आता है फूड प्रिजर्वेशन समझ में। एक एक करके इन प्रिजर्वेशन की और टेक्निक देख लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको सारा करवाना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ हम मेथड देख रहे हैं, लिख लो चाहो तो। मेथड ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इससे पहले यार हमने प्रोटेक्शन करा था। प्रोटेक्शन मतलब आपके पास खाना है, उसे आपको शाम तक के लिए रखना है, इतना थोड़े टाइम के लिए। प्रिजर्वेशन में उसे संरक्षण करना है, उसका लंबे टाइम तक रखना है, ठीक है। तो उस चीज की हम यहाँ पर टेक्निक देख दे रहे हैं। Sorry। सबसे पहले देख लो, आपको पता होगा एक होता है आपका सन ड्राइंग। अब ये आपके सारे सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सन ड्राइंग आपने देखा होता है, जो फार्मर लोग होते हैं, बड़े बड़े किसान लोग होते हैं, वो बड़े नहीं चाहे छोटे भी, कोई भी, आप हो, हम हो, नॉर्मल आदमी भी है, अगर आपके पास गेहूं है, अगर आपके पास जैसे गेहूं है, कोई अनाज है, चावल है, आपको लंबे टाइम तक रखना है, तो हम सबसे पहले उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो धूप होती है, जो सन होती है, सन की रोशनी में हम उसे अच्छे से सुखा देते हैं। सुखाने से क्या हो जाता है, सुखाने से क्या हो जाता है, उसमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल आएगा, और मॉइस्चर निकल गया तो माइक्रो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि ट्रेडिशनल टेक्निक है, तो ध्यान में रखना। कौन सी टेक्निक है ये, ट्रेडिशनल, मतलब बहुत पहले की टेक्निक है ये, अभी तक पहले हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो तकनीकी होती हैं, ठीक है। उसे सन ड्राइंग में, जब भी सनलाइट होती है, धूप होती है, धूप में सुखा दो, ओके, और आपका वो बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सन हेल्प रिमूविंग, सन क्या रिमूव कर देता है वहां से, मॉइस्चर हटा देता है। और अगर यार आपका मॉइस्चर हट गया तो माइक्रो वहां ग्रो नहीं करेगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लिख लो, जो कि ग्रेन्स होते हैं आपके, जो अनाज होते हैं, गेहूं वगैरह, सबको पता है, ठीक है। इन्हें हम ड्राई करते हैं, ठीक है, ड्राई इन सन, ड्राई इन सन बिफोर स्टोर्ड। स्टोर करने से पहले हम इनको क्या कर देते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वहां पे मॉइस्चर हट जाता है और आप मजे से आप उसे स्टोर कर सकते हैं बाद के लिए, ठीक है। बहुत सारी वेजिटेबल्स, ठीक है, मैनी वेजिटेबल्स आपने शायद देखी होंगी, अगर आप कभी देखने का मौका मिले तो देख लेना, ठीक है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, ऑल्सो सन ड्राइड। उन्हें हम काट देते हैं, सुखा देते हैं, ठीक है, सो दैट ताकि हम उनका यूज कर सकें, सो दैट कैन बी यूज्ड इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में फिर हम उनका यूज कर लेते हैं, तो भी यूज्ड इन ऑफ सीजन। देखो आपको साथ साथ लिखना है, मैं चाहता हूँ देखो ये सारा यहाँ पीपीटी बना के ले आ सकते हैं, शायद मैं पैसे लिख सकता था, लेकिन उसमें फिर ना आप, मैं सीधे करवाते जाऊंगा, आप सिर्फ सुनते, आपको साथ साथ ये नोट करते जाना है। नोट्स बनाना गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारा लिखवा रहा हूँ, वरना मेरे कंफर्टेबल वही था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो नोट से पहले से प्रिंट फॉर्म में कर लेता तो बेटर था, लेकिन नहीं, उसमें फिर आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। फिर हम कुछ केमिकल तो यार हमने देख ही लिए, केमिकल तो आप लोगों ने अभी पहले भी हमने देख लिया, नमक वगैरह, जो कि हमने नेचुरल की बात कर रहे थे, ठीक है। केमिकल्स जो टेक्निक है, आपने वहां पे ऑयल यूज करा, ठीक है, आपने वहां पे सॉल्ट यूज करा, ओके। आपने कुछ एसिड्स वगैरह यूज करे थे, इनका यूज करके हम वहां पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स मैंने एक तो लिखवा दिया था आपको पहले ही, सोडियम बेंजोएट, क्या लिखवा दिया था, सोडियम बेंजोएट लिखवा दिया था। एक और लिखना है इसमें आपका क्या, सोडियम, क्योंकि ये क्या पता ये पूछा जाए कि कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव में यूज हो रहा है। सोडियम सोडियम मेटा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का हम वहां पे यूज करते हैं। चीज आपको क्लियर हो गई, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का हम वहां पे यूज करते हैं। बाकी ये सारे हमने देख लिए। अब देखा, एक होता है आपका इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज है ये, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, हीट एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो क्वेश्चन आता है, बोलोगे यार सर, हाँ आप हर किसी को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। भाई मैंने पहले ही बोला, हर एक लाइन आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, पढ़ना तो पड़ेगा यार, ठीक है। तो देखो, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एक दो लाइन आप लिख लो। आपको पता है यार, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, देख लो, लिख लो इसको एक बारी। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिजर्व नहीं,
मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव कुछ कंडीशन रहती हैं विद अ विद अ पर्टिकुलर with a particular range of temperature with a particular range of temperature जो टेम्परेचर होगा उनका फिक्स रहता है कि इतने रेंज के अंदर ही वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने उससे ज्यादा कर दिया, ठीक है, अगर हमने उससे ज्यादा कर दिया, इफ हाई और लो टेम्परेचर अगर हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दे कांट सरवाइव, वो आपके सरवाइव नहीं कर पाते। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल है, सिंपल है, हम क्या कर देते हैं, आपने दूध देखा होगा घरों में, दूध को हम एक दिन में 2-3 बार गर्म कर देते हैं। ठीक है, 2-3 बार हम दूध को गर्म कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यार अगर हमने उससे गर्म कर दिया तो जो वहां पे माइक्रोब होंगे उनका जो टेम्परेचर रेंज होगी उससे ऊपर टेम्परेचर निकल गया, वो मर जाएंगे। ठीक है, अगर हमने फिर उसे ठंडा कर दिया तो कुछ ऐसे माइक्रोब जिनका टेम्परेचर जो रेंज होगी उससे कम टेम्परेचर हो गया, ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आपका अच्छे से वहां पे प्रिजर्वेशन हो जाता है। जैसे देख लो यार, आपको पता है जो मिल्क होता है, इसका सबसे खतरनाक एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में एक प्रोसेस हम करवाते हैं जिसे हम नाम देते हैं पास्चुराइजेशन, शायद आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो इसे पढ़ लेना, सुन लेना, कर लेना, पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन में क्या होता है इसे देख लो, इसमें हम क्या करते हैं, जो मिल्क होता है ना, स्पेशली मिल्क के लिए होता है, ठीक है, हीटिंग मिल्क, मिल्क को हमने हीट कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, हीटिंग मिल्क एट 70 डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे हीट करवाते रहते हैं, हम उसे बॉयल टाइप का करते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, अबाउट, और कब तक, अबाउट 50 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट तक आपने दूध को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने के जस्ट बाद आपने एकदम से क्या कर दिया, एंड देन एंड देन एंड देन क्विकली क्विकली कूलिंग, एंड देन क्विकली कूलिंग डाउन, एकदम से आपने उसको ठंडा कर दिया। ठीक है, देन क्विकली कूलिंग डाउन, इससे क्या हो जाएंगे, जो माइक्रोब हो जाएंगे वो खत्म होंगे, जो माइक्रोब रहे होंगे यहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे। तो पास्चुराइजेशन क्या कर रहा है, ये हमें किस में हेल्प कर रहा है, ये किस में हेल्प कर रहा है, माइक्रोब को किल करने में, किल माइक्रोब्स। ठीक है भाई, माइक्रोब को किल कर दे रहा है। अब सिंपल फंडा है यार, हमने बोला टेम्परेचर रेंज है कुछ, 70 डिग्री पहुंच गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया, माइक्रोब मर गई, एकदम से ठंडा कर दिया, माइक्रोब मर गए, हम उसे पैक कर देते हैं, और आगे आपने देखा जो आपके पास दूध आता है, ठीक है, वो आपका पास्चुराइजेशन ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये रहेगा पास्चुराइजेशन तक, और इसको फाउंड करा था लुईस पास्चर ने। ठीक है, नाम सबने सुना होगा, ठीक है, इसको भी देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें आपकी, क्या, एयर पैक्ड, एयर पैक्ड, ये भी प्रिजर्वेशन टेक्निक है, एयर पैक्ड। आपने देखा होगा आपके पास चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं आपके पास, उसमें हवा भरी होती है, क्यों, वो हम पढ़ते हैं। आपको पता है कुछ क्या होते हैं, सम फूड आइटम्स, सम फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट पैकेट्स, हवा भरी होती है, एयर टाइट पैकेट भरे होते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाते हैं, अब हवा वहां पे मेनली ये नहीं होगी कि ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन रहती है ज्यादातर, ठीक है, नाइट्रोजन रहती है ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। अब अगर बैक्टीरिया को आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो पैकेट आपका सेफ रहेगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल आपने भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो टाइट पैकेट है ना, सो दैट ऑक्सीजन नहीं होगी, हाँ, सो दैट ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, माइक्रोब को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, इसके एग्जाम्पल देख लो, आपको पता है सर, जो ऑयली फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं जैसे क्या, कुछ ऑयली फूड होते हैं आपके, जैसे क्या, चिप्स वगैरह, चिप्स हो गए, या ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है, चिप्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, इनको पैक करा रहता है, पैक्ड इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट, नाइट्रोजन फिल करी रहती है, उसमें उसे पैक्ड करा जाता है, क्यों, क्योंकि सर वहां पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का एक फंडा और होता है,
जो भी खाना खराब हो जाता है नाइट्रोजन उसे भी सिक्योर रखता है। नाइट्रोजन प्रिवेंट्स, क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन प्रिवेंट्स, नाइट्रोजन प्रिवेंट्स फ्रॉम रेंसिड, नाइट्रोजन प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिड। रेंसिड एक प्रोसेस होता है जिसमें खाना खराब होता है, 10th में आप इसे पढ़ोगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, नाइट्रोजन उसे खराब होने से बचा लेता है, ठीक है। ये पूरा हमने देखा कि माइक्रोब से हमें कैसे फूड को प्रिजर्व करना है, फूड को हमें कैसे नाइट्रोजन से बचा, आई मीन खराब होने से बचाना है, माइक्रोब से हमें कैसे फूड को बचाना है। यहाँ तक आपको पूरे हमने ये चीजें देख ली, कैसे आपको फूड के क्या थे आपके यहाँ पे पॉइजन फूड पॉइजन को हमने कैसे बंद कर देना है, ठीक है। समझ आपको यहाँ तक आ गया। बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। शायद आपने सुना भी होगा और क्वेश्चन भी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो यार देख लो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सर होता क्या है, ये क्या बला है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन तो सबको पता है कि सर हाँ ये तो एक गैस है जो कि आपकी एयर में प्रेजेंट होती है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होती है। आई मीन 78% नाइट्रोजन, आपको पता है ना कि जो एयर होती है, एयर में आपकी नाइट्रोजन अगर हम एयर का कंपोजिशन देखें 78% होती है, आपकी ऑक्सीजन 21% होती है, बाकी आपका जो भी बचा CO2 वगैरह वो अदर गैसेज 1% आपकी हो जाती है, टोटल 100% आपका वो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वहां पे क्या है आपकी नाइट्रोजन है। अब देखो यार नाइट्रोजन अगर हम अपनी बात करें, हम नाइट्रोजन अंदर जाती है वैसे ही बाहर आती है, ठीक है। उतना ज्यादा लफड़ा उसमें होता नहीं है, बाकी जो वेस्ट होता है उसके साथ वो निकल जाता है, ठीक है। बट लेकिन जो प्लांट होते हैं आपके, प्लांट में नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब उनका एक दिक्कत है, उनकी दिक्कत क्या है कि वो डायरेक्ट एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। उनमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि जो डायरेक्ट एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को अंदर ले सके। इसके लिए क्या करना होता है उनको वो सॉइल से ही लेना होता है, सॉइल से रूट के द्वारा उनको वही अंदर लेना होता है। अब दिक्कत आती है कि सर नाइट्रोजन तो आपकी एटमोस्फेयर में है, अब वो सॉइल में कौन पहुंचाएगा यार, सॉइल में पहुंचाने की दिक्कत है। चलो सॉइल में मिल भी गई लेकिन उसे प्लांट तक कौन ले जाएगा। और दूसरी बात इनका लफड़ा क्या है, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट अपने अंदर नहीं ले सकते, मतलब प्योर नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, नाइट्रोजन गैस को अंदर नहीं लेते हैं। उनके लिए नाइट्रोजन का कंपाउंड होना जरूरी है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन कुछ बना के उसके साथ कुछ कंपाउंड बना के, मतलब एक से ज्यादा दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। और मेनली यहाँ पे वो कंपाउंड होता है आपका अमोनिया, NH4 वो आपका अमोनिया होता है, ठीक है। वो आपका अमोनिया होता है, ठीक है। तो वही चीज अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यार ये ऐसा कैसे होता है, उसी को हम आपका क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि प्लांट कैसे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, प्लांट नहीं करते हैं, कोई और करता है, वो कोई और कौन है वही हम देख रहे हैं। एक चीज तो यार आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि सर हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं, इट मीन माइक्रोब का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो, आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सर जो भी आपके प्लांट होते हैं, प्लांट्स कांट यूटिलाइज, वो डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते हैं, यूटिलाइज नाइट्रोजन, प्लांट कांट यूटिलाइज नाइट्रोजन डायरेक्टली, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एटमोस्फियर, सॉरी, फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नाइट्रोजन जो आपकी गैस होती है ये क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड वहां पे बना लेते हैं। स्पेशली आपका वहां पे अमोनिया होता है, इसको याद रखना भाई, अमोनिया होता है। वो एक बार इसका कंपाउंड बन गया, उसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट उसे अपने अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को भी लिख लो कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, बढ़िया तरीके से पढ़ो भाई, हर एक लाइन पे क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेयर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेयर नाइट्रोजन, एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, और वो स्पेशली कंपाउंड क्या है, अमोनिया है, ठीक है। कंपाउंड विच कैन बी टेकन which can be taken up by plant, especially green plants, by plants is known as नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया कि सर नाइट्रोजन का कंपाउंड में कन्वर्ट होना, उसके बाद प्लांट द्वारा उसका यूटिलाइज होना, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब इसको कौन करता है सर, जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है किसके द्वारा, डन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसे करते हैं, इसीलिए हमने बोला हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। और इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, इसको याद रखना, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। इनको ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं डाइएज़ोट्रॉफ्स, या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी इनको कहीं पे डायरेक्टली लिखा रहता है, या इनको क्या लिखा रहता है, डाइएज़ोट्रॉफ लिखा रहता है। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अब इसमें कौन कौन आते हैं उनको एक बार देख लो। मेनली इसमें आता है आपका क्या, मेनली इसमें एक तो आता है आपका क्या, राइजोबियम, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प कर रहा है। एक होता है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये एल्गी नहीं होता है, ठीक है, एल्गी नहीं होता है, बैक्टीरिया ही हम इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ALGAE एल्गी। और ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे आपके नॉस्टॉक हो गया, जैसे आपका एनाबीना हो गया, ठीक है, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में ही आते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, डाई आइसोट्रॉप हो गया। क्लियर है बात, ये सब क्लियर है। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन फंडा। लेकिन सर ये होगा कैसे, इसको हम थोड़ी एक नजर हम इस पे और मार लेते हैं, जिसको आई एम श्योर आपने सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कह देते हैं। समझ आई बात सबको, हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। अब यार ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो भाई, यहाँ पे तो आपकी होती है कौन, ये है आपके यहाँ पे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कौन है यहाँ पे, हम एक साइकिल बनाएंगे, साइकिल का मतलब जो एक पूरा चक्कर बनेगा, ठीक है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है ये। इसको प्यार से देखना, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको हमने बोल दिया कि हाँ सर ठीक है, ये आपकी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का क्या होगा, इस नाइट्रोजन का क्या होगा, यहाँ से देख लो, ये यहाँ से यहाँ पे बनेगी, ये क्या, नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये फिक्स करी जाती है, फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डायजोट्रॉप थे, इन्होंने इसको क्या कर दिया, इन्होंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। इसको आपको सर्कल को ध्यान में रखना है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब उसे कंपाउंड उसके बन गए होंगे। फिक्स कैसे कर दिया, कि सर उसके कंपाउंड बन गए, क्या बन गए, कंपाउंड बन गए, जिनमें के नाइट्रोजन है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड हमने कहेंगे। मेनली आपका अमोनिया होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनेंगे। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होगा, सॉइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर, ये आपके सॉइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सॉइल में। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, इन द सॉइल, वो आपके सॉइल में चलेगी। जब वो आपके सॉइल में चलेगी, फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि क्या, एक और चीज देख लो उससे पहले, एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, ये नाइट्रोजन में चलेगी ना, तो यहाँ से आप इनको प्लांट ले लेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ से इनको प्लांट ने ले लिया, अपटेक बाय प्लांट, किसने ले लिया, अपटेक, अपटेक बाय प्लांट, जो कि मेन फंडा था आपका, कि प्लांट को कंपाउंड चाहिए थे, तो यहाँ से ये कंपाउंड प्लांट ने ले लिए, अपटेक बाय प्लांट। समझ आया। फिर देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, कभी कभार क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है, LIGHTNING, ये भी क्या करती है, बिजली से भी आपके नाइट्रोजन फिक्स हो जाते हैं। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसे कभी कभार, जो आपकी लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, उससे भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड में। क्या बन गए, नाइट्रोजन क्या बन गए यहाँ पे, ये कंपाउंड बन गए यहाँ पे। फिक्स नाइट्रोजन का मतलब इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे कंपाउंड बना ली, किसके, नाइट्रोजन के। ये कंपाउंड भी आपके सॉइल में मिल जाते हैं। अब ये सॉइल में कैसे मिलेंगे, सॉइल में, क्योंकि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो कंपाउंड में बन गए, और वो किसके साथ आते हैं, कम विद रेन, बारिश जब होती है वो बारिश के साथ वहां पे मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, ओके सर। और जो बैक्टीरिया है ना, ये सॉइल में ही होते हैं, ये मिट्टी में ही होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये मिट्टी में मिल गए, मिट्टी से फिर इनको प्लांट ले ले, ओके सर बढ़िया। फिर देखो यार, फिर क्या होता है कभी कभार कि जो ये, अब हमने साइकिल बनानी है, मतलब कि नाइट्रोजन जहां से गई वहीं फिर आएगी, एटमोस्फेयर से गई थी, फिर से एटमोस्फेयर में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जो ये कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, ये सॉइल में थे, तो ये सॉइल से क्या कर देते हैं, कभी कभार इनको क्या कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फिर से बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। आई बात समझ में, ये उसे फिर से गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, और गैस बन गई, तो गैसियस जो नाइट्रोजन होगी वो कहाँ जाएगी, वो फिर से आपकी एटमोस्फेयर में मिल गई, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हमें मिल गई, ओके सर। फिर क्या होता है कभी कभार कि जो ये प्लांट द्वारा लिया गया, प्लांट ने लिया था, इस प्लांट को क्या करते हैं, कुछ एनिमल ले लेते हैं, ठीक है, एनिमल ईट प्लांट, हमने बोला कि एनिमल प्लांट को खाते हैं, ठीक है, हम सब्जी वगैरह खाते हैं ना, एनिमल ईट प्लांट्स, ठीक है, इन्होंने प्लांट को ईट करा, फिर से इनमें जो कंपाउंड बने, या जो नाइट्रोजिनस वेस्ट था, ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो होगा ही, नाइट्रो
नाइट्रोजनस वेस्ट था इनमें, ठीक है, जो कि उनके काम का नहीं है, फ्रॉम एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन जब होगा, ठीक है, पसीना वसीना यूरिन वगैरह, ठीक है, जो भी एक्सक्रीशन हो गया तो वहां से नाइट्रोजन वेस्ट निकल गया, ठीक है, एंड डेथ, और डेथ से भी किसी की अगर डेथ हो जाती है किसी प्लांट की, एनिमल प्लांट की तो क्या होगी, एनिमल की, तो नाइट्रोजन तो उसमें है ही, तो वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिलने से फिर क्या हो गया, वो यहाँ पे आ गया, देख रहे हो ये साइकिल चल रही है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, क्योंकि जब एनिमल ने उसे लिया उसके अंदर तो उसके कंपाउंड बने होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट में भी कंपाउंड ही थे, ओके, यहाँ से कंपाउंड जो प्लांट ने लिए थे, जो कंपाउंड थे वो आपके एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, उनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, वो फिर सॉइल में मिल गए, फिर उसे प्लांट ने ले लिया, एक छोटी सी साइकिल यहाँ पे चल रही है और एक पूरी बड़ी की बड़ी साइकिल यहाँ पे चल रही है। होप यार आपको ये नाइट्रोजन साइकिल इजी वे में मैं आपको समझा पाया हूँ।